अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा की बाजी, नून लीगियों की कलाबाजी, पुलिस के हक में नारेबाजी, कैसे हुई मंसूबा साजी, और हुकूमत मजीद महंगाई पर राजी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर बाजी ले गया। सियासी और जमहूरी अमल रमा दवा, कप्तान का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। गवर्नर गुलाम अली ने सूबे में 16 अप्रैल को इलेक्शन करवाने की तजवीज दे दी। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात आज इजलास तलब कर लिया। में सियासी अमल में बड़ी पेशरफ्त, सूबे में इलेक्शन से मुताल्लिक बड़ा ऐलान। गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख दे दी। KPK में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का गवर्नर को खत। गवर्नर गुलाम अली ने खत का जवाब खत से दे दिया। सूबे में 16 अप्रैल को इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर का खत मौसूल। खत मिलते ही इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। हुक्काम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों के लिए 54 दिन दरकार है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल पंजाब में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं इंतखाबात 90 दिन से पहले हो जाएंगे। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि खत में इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। बोले वो इलेक्शन के हामी थे और हैं। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कराने के लिए अदालत से रुजू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब मौजूद है, उनसे बात करते। GPTI अदालत में चली गई, इलेक्शन नहीं कराया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने ख़त भी लिखा है, कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन आ जाएगा। जिस तरह कराची ने फैसला दिया उसका इधर से अच्छा फैसला होगा। सोच था, उस सोच के मुताबिक लिख लिया। और इलेक्शन कमीशन से भी मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इस तरह के इंतज़ामात करेंगे और इन लोगों से मशवरा करेंगे। और इलेक्शन का हम आज भी हामी थे, कल भी है और कल भी रहेंगे। 90 दिन में हो जाएंगे इलेक्शन क्योंकि आईनी तकाज़ा फैसले पहले हो जाएंगे इंशाल्लाह। लोग देख रहे हैं कि हाजी गुलाम अली साहब का ये कहना है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर ही हो जाएंगे। जी, पार्लियामेंट में परवेज इलाही फातेह करार पाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी का सुल्तान करार दे दिया। काफ लीग का सदर कौन? इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात के हक में फैसला दे चुका। चौधरी शुजात को सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। असेंबली में कामयाबी हासिल करने वाले चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन में नाकाम हो गए। ECP ने चौधरी शुजात के हक में फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को काफ लीग की सदारत से हटाने का सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला कलअदम करार दे दिया। चौधरी शुजात की बरतरफी आइन के खिलाफ करार दे दी गई। पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त चौधरी शुजात ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद गुज़िश्ता बरस अगस्त में फैसला महफूज किया। हुक्म इम्तना के जरिए चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया गया था। चौधरी शुजात काफ लीग को PDM और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते थे। परवेज इलाही PTI के इत्तेहादी हैं। इसी इख्तलाफ पर दहाइयों तक साथ सियासत करने वाले दोनों भाइयों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देने का केस इस्लामाबाद की अदालत में आज फिर समाअत होगी। पिछली समाअत पर फवाद चौधरी को जमानत ना मिल सकी। फवाद चौधरी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात की भी करा दी गई। अदालत के बाहर बाबर आवान ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड पेश करने का कहा गया था, जो उन्होंने नहीं दिया। कमीशन को धमकी का केस, फवाद चौधरी को रिहाई न मिल सकी। एडिशनल सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। दलाइल देते हुए फवाद चौधरी के वकील बाबर आवान ने सवाल उठाया कि तफ्तीशी के प्लेटलेट चेक करवा लें, क्या पुलिस सबसे बालातर है? केस की समाअत बुध की दोपहर तक मुलतवी हो गई। फवाद चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। बिल्कुल आर्टिकल 17 में 19 में जो मेरा राइट है, राइट टू क्रिटिसाइज, इंशाल्लाह जुल्म की रात खत्म होती है, ये भी खत्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं, हम खड़े हैं। फवाद चौधरी की अहलिया केस की ताखीर का शिकार होने पर बरस पड़ी। अभी भी उनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं और जिस तरह का रवैया ये गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है, डिले टैक्टिक्स कर रही है,
उनको बेइज्जत किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, जुडिशल किया जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। अडियाला जेल में फवाद चौधरी से उनकी फैमिली की मुलाकात कराई गई। अहलिया, हिबा और दोनों बेटियों ने फवाद चौधरी से मुलाकात की। कुछ कर नहीं सकते तो इक़्तिदार छोड़ दें। मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। पार्लियामेंट में हुकूमत को मशवरा दिया कि असेंबलियां तहलील करें और इंतखाबात कराएं। जमहूरियत की बका इसी में है। ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके जाए। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। थाना मकड़वाल पुलिस ने हमला नाकाम बना दिया, जिस पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एसएचओ थाना मकड़वाल और मुहर्रर को शाबाश दी। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, कहां से आए थे, क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, सूबा पंजाब और सूबा केपी की बाउंड्री जिला मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों ने हमला किया और थाना पर रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए। थाना मकड़वाल पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद किस्म की फायरिंग का सिलसिला काफी टाइम तक जारी रहा। पुलिस ने मुअस्सर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को पसमा कर दिया। दहशतगर्दों की जो तादाद बताई जा रही है वो 25 से 30 बताई जा रही है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने थाना मकड़वाल पुलिस के एसएचओ और मुहर्रर को शाबाश दी, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी थाना मकड़वाल पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। और जिस वक्त ये इतला मिली कि दहशतगर्दों ने थाना मकड़वाल पर हमला कर दिया है तो जिला मियांवाली के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। जिला मियांवाली के मुख्तलिफ थाना जहाज से पुलिस, इलियट फोर्स, सीटीडी और स्पेशल ब्रांच भी मौके पर पहुंच चुकी थी। जबकि डीपीओ मियांवाली की बात की जाए तो डीपीओ मियांवाली भी भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त भी वो थाना मकड़वाल में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद नबीद हंगामी सूरत हाल में खुद निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि पंजाब और केपीके की बाउंड्री पर यह वाकया पेश आया। ये पहाड़ी एरिया है जिसकी वजह से दहशतगर्द बिलाल आगाह कर रहे थे। अस्करी क़यादत का आसान है पेशावर के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामजन है। पायदार अमन के हुसूल तक यह ऑपरेशन जारी रखा जाए। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पेशावर पुलिस लाइन धमाके के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामजन है। पायदार अमन के हुसूल तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के अज़्म को तक़वियत देती हैं। पायदार अमन के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। LOC समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने साहनिया पेशावर के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म जाहिर किया, जबकि मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखने का भी अज़्म किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानहे पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।